बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 है सॉलिड स्टेट चैप्टर का नाम है और इसमें लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे त्रिविमा विनिविड संकुलन। इसके पिछले वाले वीडियो में एक बीमी और द्विबीमी पढ़ चुके थे। एक बीमी जो था वह एक लाइन में था यानी एक्स एक्सिस थी या वाई एक्सिस, इसमें से कोई एक एक्सिस थी। द्विबीमा जो था वह दो एक्सिस थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले त्रिविमा निविड संकुलन, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है यह हम लोग का दो प्रकार की होती है, यानी इसमें कह सकते हैं इसमें एक्स एक्सिस भी होती है और एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं त्रिविमा निविड संकुलन। तो जो हम लोग का त्रिविमी जो निविड संकुलन है उसको हम लोग चाहे तो एक हम लोग सीधी लाइन में रखकर त्रिविमी प्राप्त कर सकते हैं और एक हम लोग खटकोड़े रूप में रख कर भी इसका त्रिविम संरचना प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है यानी ये दो प्रकार जो है उसमें से पहला जो है द्विबीमी वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन और एक है द्विबीमी खटकोड़ी निविड संकुलन परतों से त्रिविमीय संकुलन। तो जो हम लोग का द्विबीमी वर्ग निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय वर्ग संकुलन बनाना है तो उसको हम लोग ये पहला जो है इसको हम लोग देखते हैं कि कह रहा द्विबीमी वर्ग निविड संकुलन एंड द्विबीमी यानी एक बीमा यह हो गया और एक बीमा यह हो गया, यानी एक एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो लेकिन तो हमको प्राप्त करना है जेड एक्सिस यानी त्रिबीमा प्राप्त करना है। तो एक बीमा दो बीमा हो गया, त्रिबीमा कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसमें लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का दाएं बाएं है और एक ऊपर नीचे है और ये जेड एक्सिस को हम लोग आगे पीछे कर दें तो एक हम लोग का त्रिविमी निविड संकुलन प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ईंट जो होता है ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो रखा रहता है, उसी तरह से ये हम लोग का गोलाकार आकृति जो होती है यानी परत दर परत आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे रखा होता है और त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यह जैसी लाइन यह है यानी द्विबीमीय रूप में भी है, द्विबीमीय रूप में ये भी है, यानी सब द्विबीमीय जो है इसके ऊपर और नीचे रख देंगे तो सेम टू सेम एक ही लाइन में सभी लोग प्राप्त होंगे। एक ही लाइन जैसा इसके सभी लाइनिंग होगी तो यह ए कहेंगे तो इसको भी ए यानी इसको कह सकते हैं ए संरचना प्राप्त हो सकती है, प्रकार यह बन सकता है। जो एक गोला इसमें का होता है वह 8 गोलों को स्पर्श करता है तो इसकी उप सहसंयोजन जो संख्या होती है 8 होती है। जैसे हम लोग को फिगर में जो दिखाई दे रही है यही हम लोग का अष्टफलकीय संरचना है, इन त्रिविमीय निविड संकुलन है। इसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, यानी इस जो चित्र के माध्यम है इसको हम लोग देख लेंगे। इसी को देखने से ही पता चलता है कि ये त्रिविमीय संरचना है। अब हम लोग देखेंगे द्विविमीय खटकोड़ी निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन दूसरा देखेंगे। दूसरे को देखने से पहले हम लोग इसका एक थ्योरी देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। तो लिखेंगे घनी निविड संकुलित परतों की पहली लाइन के ठीक ऊपर, हाँ जी, पहली लाइन के ठीक ऊपर दूसरी परत रख कर इन परतों को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रखकर त्रिविमा में निविड संकुलित प्राप्त किया जा सकता है। सही बात है, अर्थात ए प्रकार परत बनाकर इन इस व्यवस्था को चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली जालक सामान्य घनी जालक इसकी उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है क्योंकि यह 8 गोलों को स्पर्श करता है। अगर आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि इसकी एकक कोष्ठिका जो होती है अर्ध या घनी एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब जो दूसरा जो हम लोग देखेंगे त्रिविमीय खटकोड़ी निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन एंड थ्री डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स कैसे बनेंगे उसको हम लोग देख लेंगे। तो जो ये त्रिविमा खटकोड़ी निविड संकुलित परतों से जो त्रिविमीय निविड संकुलन ये जो है यह दो प्रकार से प्राप्त होती हैं। एक जो होता है द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर और एक जो बनता है तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रख करके। तो हम लोग पहला देखेंगे जो दूसरी परत है वह प्रथम परत के ऊपर कैसे रखेंगे, जरा उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर यानी प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो
फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इसी चित्र जैसा हम लोग का फिगर स्ट्रक्चर सब बनेंगे। तो इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इसमें जो होगा एक गोला यानी एक लेयर ऐसे होंगे, यानी ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी ऐसे करके इसी तरह से हम लोग का बनता जाएगा। एक यह परत बनी, एक लेयर अभी नहीं बना, एक लाइन बना हुआ है। अब जो दूसरी जो होगी यानी इसी का जो दूसरा भाग होगा इसके अवनमन में रखेंगे। यही अभी यानी पहली ही परत है, इसके अवनमन में रखेंगे, यानी इस तरह से प्राप्त करेंगे, यानी ऐसे रखते चले जाएंगे सबको। इसी तरह से आगे भी हम लोग का ऐसे ही रखा जाएगा पूरा। अब आगे जो रखेंगे इस फिर से इसी के अवनमन में ही रखेंगे, इसके अवनमन में यानी गर्त में। तो एक संरचना प्राप्त होगी जो इस प्रकार है। तो ऐसी ही संरचना बनेगी। ये तो हम लोगों का हुआ प्रथम परत, यानी रेड वाला जो भाग है वह प्रथम परत, इसको मान लिया जाए प्रथम परत। और एक जो परत होगी, अब इसमें दे रहा है कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखकर, जो द्वितीय परत है प्रथम परत के ऊपर कैसे रखेंगे उसको हम लोग देखेंगे। यानी इसमें क्या करना है, इसका आच्छादन करना है, यानी पहली परत की जो, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक त्रिभुजाकार भाग बन रहा है, यानी ए वाला भाग देख रहे हैं ना, ए वाला भाग बन रहा है ना त्रिभुजाकार। तो ऐसे ही भाग बनते हैं, यानी पूरा अटैचमेंट रहेंगे। फिगर उतना क्लीन नहीं बना है, तो ऐसे ही फिगर बनेंगे। एक त्रिभुजाकार भाग यहाँ पर है और एक त्रिभुजाकार, यानी ऐसे ही पूरा त्रिभुजाकार भाग बनेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस पहले जो परत का त्रिभुजाकार जो परत है दूसरे परत को ऐसे रखेंगे कि इस त्रिभुजाकार परत को पूरी की पूरी तरह से ढक ले। तो इसको रखने के लिए तो ऐसे ही हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, फिर से इसमें एक बनाएंगे, यानी सब के सब ऐसे बनाते हुए इसको ऊपर से चले जाएंगे। दूसरा कैसे रखेंगे, ऐसे बनाएंगे, यानी दूसरी परत है, ये दूसरे परत के इसके ऊपर रख रहे हैं दूसरे परत को ही। यानी ऐसे स्ट्रक्चर प्राप्त होती जाएगी। तो इसको हम लोग एक स्वच्छ फिगर में, हम लोग साफ फिगर में अच्छी तरह से समझते हैं। जो ये फिगर आपको साइड में दिखाया जा रहा है इसी तरह से इसकी संरचना प्राप्त होगी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है ये प्रथम परत है, जो ब्लू वाला जो देख रहे हैं पेन, ये हम लोग का ये जो प्रथम परत का बना हुआ है, प्रथम द्वितीय परत है, यह द्वितीय परत यानी सेकेंड लेयर हम लोगों का है। तो जो ये जो संरचना प्राप्त हो रही है इसको हम टी से दर्शाते हैं, क्योंकि और ये जो संरचना प्राप्त हो रही है यहाँ से देख रहे हैं ना, क्योंकि ये वाला जो भाग है इस प्रथम परत का भी और दूसरे परत का भी दोनों मिलकर अष्टफलक यहाँ पर बनाते हैं, 8 फलक बनाते हैं। तो इन दोनों को यानी ये वाले भाग, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, तो इसको टी से और इसको ओ से दर्शाते हैं, इसको टी से इसको ओ से। तो इस फिगर में देख रहे हैं कि एक को टी से और एक को ओ से दर्शाया गया है। अब इन दोनों भागों को अलग अलग बनाकर देखते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको हम देखते हैं कि ये जो प्रथम परत है यह मिलाकर के यह प्रथम परत पहले बनाते हैं। तो प्रथम जो परत है यह, इसकी संरचना ऐसे ही तो है, यह है और एक यह है और ये प्रथम परत है। तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखा गया है। तो इस फिगर में जो दिखाई दे रही है प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को ऐसे ही रखा गया है। तो जो ये जो देख रहे हैं एक छिद्र प्राप्त हो रही है, जो ये छिद्र है टी साइज का है, यानी इसको कह सकते हैं टेट्राहेड्रल होल, यानी चतुष्फलकी होल है, यानी चतुष्फलकी रिक्ति है। तो इसको लिख देंगे चतुष्फलकी रिक्ति। और इसकी जो संरचना प्राप्त करना है तो कैसे बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो ये जो है जो फिगर जो है ऐसे ही बना हुआ है,
ये पूरा का पूरा ऐसे ही बना हुआ है, एक इसके ऊपर है, तो सबका केंद्र को मिलाते हैं, सभी लोगों का केंद्र मिलाइए इसका और इसका और ये पूरा, तो एक हम लोग का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यानी इस तरह से शेप हम लोगों का ये प्राप्त हो गई, यानी ऐसे शेप प्राप्त हुआ, इसलिए इसको कहते हैं चतुष्फलकी रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल होल्स। अब हम लोग देखते हैं ओ वाले, यानी जिसको ये तो टी वाले भाग को लिए थे तो ए प्राप्त हुआ था, अब ओ वाले भाग को लेंगे तो यह कैसे है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ए वाले इस वाले भाग को सबसे पहले बनाइए, चलिए, यानी इस वाले भाग को बनाएंगे ना, तो इस वाले भाग को जब बनाएंगे तो एक ऊपर की ओर है और दो नीचे की ओर है, तो दो पहले नीचे की ओर बनाते हैं, दो नीचे साइड से और एक ऊपर साइड से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद ये तो निचली वाली परत है, ये निचली वाली परत है ना, प्रथम परत, और दूसरी जो परत है एक यहाँ से है और एक यहाँ से और एक यहाँ से है, तो जो दूसरी परत है इसको हम लोग बनाते हैं, तो ऐसे ही संरचना प्राप्त इसमें होती है। तो ये जो भाग है, ए वाली भाग है, यह हम लोग का अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो जो इसके ए वाले जो भाग है, यानी प्रथम जो परत है और जो दूसरी परत है यह, तो इन सबको मिलाने से इसी तरह से संरचना प्राप्त होती है, जो इस प्रकार दिया हुआ इस फिगर में, ऐसे ही संरचना इसमें प्राप्त होती है। तो इस संरचना को हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय संरचना, यानी जो रिक्ति जो प्राप्त हुई है अष्टफलकीय रिक्ति कहेंगे। इसका एक थ्योरी जब देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, दिया हुआ है कि इसमें दो प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है। सही बात है भाई। पहला जब द्वितीय परत को एक गोला प्रथम परत के रिक्त के ऊपर, यानी पहली परत का जो गोला द्वितीय परत के ऊपर तथा नीचे होता है, जो चतुष्फलकीय रिक्ति उत्पन्न करता है, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल रिक्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार की रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, क्योंकि इन चारों गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है तो चतुष्फलक बनता है। इसे टी से दर्शाया जाता है, जो इस प्रकार है। और एक है अब दूसरे परत की त्रिकोणीय रिक्तियां, एंड दूसरे परत की जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं ये, उसके ऊपर जब दो या दो त्रिकोणीय रिक्तियां एक के ऊपर एक शीर्ष वाला तथा दूसरा नीचे के ओर शीर्ष वाला बनता है, तो इस प्रकार रिक्तियों को अष्टफलकीय, यानी एक ऊपर की ओर और एक नीचे, देख रहे हैं ना, ऊपर वाली परत में यानी इसके और इसके ऊपर से ओर और नीचे में इससे यह और यह नीचे की ओर, एंड दोनों जब मिलते हैं तो ओ से, यानी अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। चित्र में ओ से दर्शाया गया है। ये तो हम लोग पढ़े द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रख करके, अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रख करके। इसका बी वाला भाग है तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, यानी प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो जो तृतीय परत है द्वितीय परत पर रखने की दो प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। जो पहला जो है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें का जो पहला भाग है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, यानी कह सकते हैं कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन? तो इसमें दिया हुआ है कि तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। तो हम लोग जानते हैं जो चतुष्फलकीय रिक्ति जो है उसको हम लोग बनाते हैं फिगर में। ये हम लोग का चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। यदि इसको हम लोग प्रथम परत मान लें, इसको प्रथम मान लिया जाए, प्रथम परत, और इसको द्वितीय परत, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, प्रथम सेकंड किसी को मानते हैं, हम लोग मानने के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग द्वितीय परत यदि मान लें, ये द्वितीय हो गया, यानी ये वाला जो भाग है हम लोग का द्वितीय हो गया, और यह जो ऊपर वाला जो भाग है वह प्रथम परत हो जाए, तो क्या होगा कि यदि द्वितीय परत की जो द्वितीय परत जो है इसकी चतुष्फलकीय जो रिक्ति है इसमें तृतीय परत को रखा जाए, यदि इसके ऊपर ये जो दो ही परत है, अब तृतीय परत को ना रखना है, कह रहा है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। तो यदि इसके चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर रखा जाए, तीसरे परत को इसी पर ना रखा जाएगा,
तो प्रथम परत जो होगा यह वाला भाग सेम टू सेम तृतीय परत भी इसी पर आएगा। तो यदि प्रथम परत को ए मान लें, यदि इसको ए मान लिया जाए, प्रथम परत को ए मान लिया जाए, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर रख रहे हैं जो द्वितीय जो परत है इसके ऊपर प्रथम परत को रखा गया है, तो द्वितीय परत को क्या मान लेंगे बी। जब तृतीय तीसरा परत जब रख रहे हैं तो ए पर हम लोग रख रहे हैं, तो प्रथम परत को ए माने हैं तो तृतीय वाले को भी क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। यानी इस तरह की जो संरचना देख रहे हैं इसमें जब तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखेंगे, जब चतुष्फलकीय रिक्तियों के आच्छादन के माध्यम से रखेंगे, यानी जो चतुष्फलकीय जो रिक्ति को आच्छादन करेगा, आच्छादन मतलब पूरी तरह से ढकेगा, तो प्रथम परत और तृतीय परत सेम टू सेम एक ही स्थान पर आएंगे, तो इसको ए मानेंगे तो इसको भी ए मानेंगे और द्वितीय परत हम लोग का बी हो जाएगी। ता ए बी प्रकार का संकुलन प्राप्त होगा। ए बी प्रकार का जो संकुलन इसमें प्राप्त होती है। इस संरचना को खटकोड़ी निविड संकुलित संरचना, खटकोड़ी निविड संकुलित संरचना, खटकोड़ी में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग यानी कह सकते हैं HCP, यानी खटकोड़ी निविड संकुलित संरचना को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP कहते हैं। अब इसको हम एक थ्योरी के माध्यम से देख लेते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन जो है कवरिंग अप टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को ऊपर तृतीय परत के गोले रखा जाए तो सेम टू सेम कंडीशन जो हम बताए हैं अभी उसी तरह से कर रहा है। यदि द्वितीय परत की जो दिया है द्वितीय परत चतुष्फलकीय रिक्तियों को इसमें रखा जाए तो तृतीय परत के गोले पर रखा जाए तो प्रथम परत के गोले ठीक ऊपर आ जाते हैं। यदि प्रथम परत को ए माने तो तृतीय परत भी ए कहलाती है। इस प्रकार परत ए तथा बी की एकांतर करण में पुनरावृत्ति होती रहती है और ए बी प्रकार का संकुलन प्राप्त होता है। इस प्रकार की संरचना को खटकोड़ी निविड संकुलित संरचना या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यानी HCP कहते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। फलकीय रिक्तियों का आच्छादन का जो फिगर होगा सेम टू सेम इसी तरह से इसके फिगर भी होंगे। अब हम लोग देखेंगे अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तो जो हम लोग का अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन जो होता है वह कैसे होते हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तृतीय परत के गोले को मान लीजिए यदि अष्टफलकीय रिक्तियों का रिक्तियां बनाया जाए तो इसी तरह से हमारा अष्टफलकीय रिक्ति था, जो हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति इसी तरह से है। तो यदि तृतीय परत जो लाया जाए वह तृतीय परत के गोले को अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर रखा जाए तो प्रथम मान लीजिए इसको प्रथम यदि मान लें और इसको द्वितीय मान लें, तो प्रथम और द्वितीय के ऊपर जो ए जो है प्रथम है द्वितीय इसके इसी पर तो आच्छादित करेगी। इसके जो हम लोगों का ये जो रिक्त इसी के ऊपर तीसरा परत रखेंगे, तो जब इसके ऊपर जब तीसरा परत रखेंगे तो न हम लोग का प्रथम परत के ऊपर आएगा न द्वितीय परत के ऊपर आएगा। तो कह सकते हैं द्वितीय और तृतीय परत के गोले को केंद्र एक रेखा में नहीं होते, अतः तृतीय परत को हम लोग इसको C कहा जाए और इसको B कहे हैं, इसको A कहे हैं, तो हम लोगों को AB यानी ABC प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको घनी निविड संकुलित संरचना यानी CCP यानी कह सकते हैं। इसको हम लोग CCP को शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं क्लोज्ड यानी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार होती है जो आप लोगों को फिगर में यहाँ पे दर्शाया गया है। अब ये हमारा वीडियो यहीं पर समापन हुआ। आप हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।